हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शीतला अष्टमी के बारे में। शीतला अष्टमी, जिसको बासौड़ा पूजन भी कहा जाता है, इस दिन शीतला माँ की विधि विधान से पूजा होती है और शीतला माँ की कृपा से संतान निरोग रहती है, परिवार वाले निरोग रहते हैं। तो ये पूजा होली के बाद होती है और इस पूजा को हर घर हर परिवार में किया जाता है। इस पूजन को बासौड़ा कहा जाता है। बासौड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूजा में बासी भोजन का इस्तेमाल होता है भोग लगाने के लिए, इसलिए इस पूजा को बासौड़ा पूजन के नाम से जाना जाता है। तो हर जगह पे ये पूजा होती है और आज के दिन कड़ाही नहीं चढ़ाया जाता है, यानी कि घरों में भोजन नहीं बनाया जाता है, गैस वगैरह नहीं जलाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, शीतला माँ की पूजा होती है और शीतला माँ को शीतल यानी कि ठंडी वस्तुएं बहुत पसंद है। इस कारण शीतला माँ की पूजा में ठंडा दीपक भी जलाया जाता है, ठंडा भोजन भी परोसा जाता है, ठंडा भोजन भोग भी लगाया जाता है और यहाँ तक कि घर में आज गैस वगैरह भी नहीं जलाया जाता है। और इस पूजा को करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। अगर आपके यहाँ होता है तो आप बासौड़ा पूजन अवश्य करें। पूजा की विधि क्या है वो जानेंगे और पूजा का नियम क्या है वो जानेंगे। सबसे पहले नियम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बिना नियम जाने हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। जैसा कि इसमें नियम ये है कि बासौड़ा जिस दिन होता है, यानी शीतला अष्टमी जिस दिन होती है, उसके एक दिन पहले आपको अच्छे से किचन वगैरह साफ कर लेना है और साफ करके कुछ विशेष भोग बनाना होता है। कुछ विशेष भोग में जैसे कि मालपुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो अपने पसंद की चीज़ें बनती हैं और हाँ, कुछ खाने के लिए भी चीज़ें बनती हैं जो भोग लगा करके खाई जाए, ताकि आप उस दिन गैस न जलाएं, तब भी आपका काम चल जाए। तो इसलिए आज के दिन कुछ खाना एक्स्ट्रा भी बनाया जाता है, क्योंकि मांगने वाले भी प्रसाद आते हैं, तो इसलिए खाना को थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है। तो एक दिन पहले ये सारे कार्य किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, खाना बासी ज़रूर रहता है लेकिन साफ शुद्ध रहेगा। तो भोजन बनाइए, प्रसाद बनाइए, परंतु नहा धो करके बनाएंगे। अगली सुबह जल्दी जगा जाता है, जल्दी जगिए अगली सुबह और जल्दी जगकर नहा धो लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि शीतला माँ को बासी भोजन भोग लगाया जाता है और बासी जो है मतलब बिना नहाए ही उनकी पूजा भी की जाती है, परंतु ये तरीका सही नहीं है दोस्तों। जैसा आपके यहाँ होता हो, कोई मना ही नहीं है, आप अपने अनुरूप करिए, लेकिन मेरे अनुसार पूजा में साफ शुद्ध और स्वच्छ होना ज़रूरी है। तो नहा धोकर ही कोई पूजन करे और नहा धोकर ही पूजन करने से ये पूजन स्पष्ट होता है और संपूर्ण होता है। तो आप क्या करें कि नहा धो लें और कब पूजा होती है, तो सूर्योदय होने के समय या सूर्योदय होने के पहले ही, क्योंकि शीतला माँ की पूजा भी ठंडे ठंडे ही होती है, यानी गर्म चीज़ों से और गर्म जो खाना होता है गर्मी से दूर रखा जाता है। तो इसलिए गर्म आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी नहा लेना है। जिस दिन शीतला अष्टमी है, बासौड़ा है, कुछ लोग सप्तमी भी पूजते हैं, तो जिस दिन है उस दिन जल्दी नहा लेना है आपको। और आपको क्या करना है कि भोजन जो पहले का बनाया हुआ वो ले लेना है और एक दीपक ले लेना है। आटे का दीपक बनाइए या कच्ची मिट्टी का दीपक जलाइए और इस दीपक में आपको क्या करना है कि बाती जरूर डालना है घी का, लेकिन इस दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शीतला माँ को ठंडी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। इस पूजा में दही और चावल भी ज़रूर रखे जाते हैं। तो एक दिन पहले की जमाई हुई दही और पहले का बनाया हुआ यानी रात का बनाया हुआ चावल शीतला माँ को भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता थी कि एक कुम्हार के घर माता ने एक बच्चे के चेचक को दूर किया और दही चावल का भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस कारण हर भक्त माँ को दही चावल का भोग लगाते हैं। माँ की पूजा से संतान निरोग रहते हैं, सुखी रहती हैं और हर तरह के दोष, दुविधा और परेशानियाँ दूर रहती हैं। माँ की पूजा से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त रहता है। तो हर व्यक्ति शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी, जो भी कहिए, बासौड़ा कहिए, इसकी पूजा अनिवार्य रूप से करें। ये जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन शीतला अष्टमी का व्रत करना है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर और समाप्त होगी 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर। अब शीतला अष्टमी का व्रत उदया तिथि के अनुसार
22 मार्च को मनाया जाएगा। तो शीतला अष्टमी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 22 मार्च को मनाया जाएगा। तो 22 मार्च को ही बासोड़ा पूजन किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शीतला अष्टमी को 22 मार्च को पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:23 से शाम को 6:33 तक। वैसे पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन माता शीतला की जो पूजा होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, वो विशेष सुबह के समय होता है। तो ठंडे शीतल समय में माँ की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी की पूजा में व्रत रहना चाहिए या नहीं, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए, शीतला अष्टमी की पूजा में व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत तब तक करना चाहिए जब तक आप पूजन नहीं कर लेते हैं। पूजन करने के बाद आप माँ का प्रसाद खा करके और अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। तो व्रत रखने का इस व्रत पूजा में कोई विधान नहीं है। अगर संतान निरोग नहीं है या निरोग है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप माता शीतला को नीम के पत्ते चढ़ा सकते हैं। हल्दी चढ़ाकर फिर उस हल्दी को अपने भोजन में उपयोग में लाएं। तो इससे भी आपके घर में बीमारियों का खतरा खत्म होता है, समाप्त होता है। तो ये सारे कार्य करिए। आज अगर कोई आयुर्वेदिक औषधि है और आप उसे खाते हैं, तो माता शीतला की पूजा में इस औषधि को भी आज शामिल करें। आज के दिन अगर कुछ और नहीं कर पाते हैं तो आप, वैसे तो शीतला माँ की पूजा मंदिर में जाकर होती है। गांव में जो देवी जी का मंदिर होता है, हर गांव में लगभग होता है, तो वहां जाकर पूजन होता है। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं मिल पाती हैं शीतला माँ की फोटो, मूर्ति या कोई भी प्रतिमा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नीम के वृक्ष में भी माँ का पूजन कर सकते हैं। नीम वृक्ष की पूजा भी आज शीतला अष्टमी पे बहुत ज़रूरी होती है। नीम वृक्ष में जल चढ़ाना, नीम वृक्ष को भोग लगाना, नीम के वृक्ष की परिक्रमा करना, नीम के वृक्ष को सिंदूर लगाना, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो नीम के पेड़ की पूजा आज ज़रूर करिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में भोजन नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए आप दही, चिवड़ा, ठंडे दूध इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपको अपना काम कर लेना है। अब समस्या उनके लिए होगी जिनके कि छोटे बच्चे हैं और बिना गर्म किए दूध नहीं पीते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई समस्या है, तो आप दोपहर के बाद जो गैस वगैरह जलाने का कार्य है वो कर सकते हैं, लेकिन सुबह 12 बजे तक गैस वगैरह जलाने का कार्य आप मत करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, शीतला अष्टमी के दिन हर घर, हर परिवार में पूजन होता है। जिन घरों में, जिन परिवार में पूजन नहीं होता है, वो और कुछ ना करें, लेकिन कम से कम नीम के पेड़ की पूजा अनिवार्य रूप से करें। नीम के पेड़ की पूजा करें और शीतला माँ की फोटो, मूर्ति की पूजा जरूर करें। आपको याद होगा, शीतला माँ के एक हाथ में झाड़ू होता है। देवी साफ सफाई की प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि गांव में पहले घर के घर समाप्त हो जाते थे, पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। हैजा आता था, कालरा आता था, इस तरह की बीमारियां आती थी और पूरे गांव समाप्त हो जाते थे। उस समय में देवी की पूजा बहुत ज़ोर शोर से की जाती थी और तब जाकर इन समस्त बीमारियों से छुटकारा मिलता था। तो अब तो दवाइयाँ चल गई हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप देवी शीतला की पूजा पूरे विधि विधान से गांव के मंदिर में जाकर करें, या अगर आप शहर में हैं तो आप जाकर कहीं भी किसी भी देवी के मंदिर में कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नीम का जो वृक्ष है, नीम के वृक्ष में धार चढ़ा सकते हैं। धार यानी सूखे जो फल होते हैं, धार चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और दीपक ठंडा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। धूप बत्ती भी नहीं, मतलब जलाने वाली कोई भी चीज़ आपको जलाना नहीं है। अब बात आएगी कि घर के मंदिर में जो पूजा करेंगे उसमें जलाएंगे या नहीं। तो देखिए, हमारे यहाँ तो विधान है कि घर के मंदिर में धूप दीप जलाया जाता है। बाकी अगर आपके यहाँ विधान हो कि धूप दीप नहीं जलाया जाता हो तो आप मत जलाइएगा। हमारे यहाँ जो विधान है मैंने वो बताया। केवल शीतला माँ की पूजा जो लोग करते हैं वो शीतला माता को धूप दीप नहीं दिखाते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।